इस वीडियो में हम बात करेंगे टैक्सेशन ऑफ ब्रिक मैन्युफैक्चरर फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ जीएसटी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉ में ब्रिक मैन्युफैक्चरर्स के रिगार्डिंग क्या टैक्सेशन बताया गया है। काफी सारे लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं यहाँ पर ब्रिक मैन्युफैक्चरर को लेकर। कुछ सर्टेन जो आपके प्रोविजंस है रिगार्डिंग टैक्स रेट्स, रिगार्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो डिफरेंट है फ्रॉम अदर नॉर्मल प्रोविजंस। तो ऐसे में ब्रिक मैन्युफैक्चरर्स प्रोविजंस के रिगार्डिंग जो है, जो कंफ्यूजन आपका है, वो हम इस वीडियो के जरिए दूर करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहली बात की एक ब्रिक मैन्युफैक्चरर के लिए कब जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, तो ऐसे में जनरली आपने देखा है कि इन केस ऑफ ट्रेडिंग, इन केस ऑफ जो है आप सप्लाई ऑफ गुड्स, आपको जो है 40 लाख रुपीस की जो लिमिट है वो अवेलेबल की गई है आपके लिए। लेकिन ब्रिक मैन्युफैक्चरर के लिए ये 40 लाख रुपीस की जो लिमिट है वो अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में ध्यान रखें, एक नोटिफिकेशन 3/2022 इशू की गई, नोटिफाई की गई, और जिसके जरिए कहा गया कि जो 40 लाख रुपीस की लिमिट है वो ब्रिक मैन्युफैक्चरर्स के लिए अवेलेबल नहीं होगी। उनके केस में 20 लाख रुपीस की ही लिमिट एप्लीकेबल होगी, और इन केस ऑफ स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ स्टेट्स 10 लाख की जो लिमिट है वो अवेलेबल होगी। इट मींस ओवर एंड अबव दिस लिमिट अगर सप्लाई की जा रही है तो ऐसे में ब्रिक मैन्युफैक्चरर के लिए जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। तो ऐसे में पहली बात, यहां पर जो 40 लाख रुपीस की लिमिट है वो आपको ध्यान रखना है, ब्रिक मैन्युफैक्चरर के केस में एप्लीकेबल नहीं होगी। और जैसे ही आप 20 लाख रुपीस और 10 लाख रुपीस की लिमिट को क्रॉस करते हैं, विद इन 30 डेज आपको जीएसटी लॉ के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो ये तो था सबसे पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, जो आपकी 40 लाख रुपीस की लिमिट है वो ब्रिक मैन्युफैक्चरर्स के लिए अवेलेबल नहीं है। सेकेंडली बात आती है कि कंपोजिशन स्कीम, क्या एक ब्रिक मैन्युफैक्चरर कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है। तो अगर हम बात करें अर्लियर, पहले जो है कंपोजिशन स्कीम ब्रिक मैन्युफैक्चरर्स के लिए अवेलेबल थी, लेकिन बाद में कंपोजिशन स्कीम को जो है खत्म कर दिया गया फॉर दी ब्रिक मैन्युफैक्चरर्स। तो आज की डेट में अगर हम बात करें, एक ब्रिक मैन्युफैक्चरर कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकता। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में जो है कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर लिया जाए और 1% का जो टैक्स है वो पे किया जाए, लेकिन यह कंपोजिशन स्कीम आपके लिए अब अवेलेबल नहीं है। तो ध्यान रखें, जहां पर भी आप ब्रिक या फिर रूफिंग टाइल्स, ब्रिक ऑफ फॉसिल मिल्स, फ्लाई एश ब्रिक, फ्लाई एश एग्रीगेट विद 90% और मोर फ्लाई एश कंटेंट, फ्लाई एश ब्लॉक, अगर आप इनकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो ऐसे में आप कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते। हालांकि आपके लिए एक स्पेशल स्कीम दी गई है, आप उस स्पेशल स्कीम के अंदर जा सकते हैं, लेकिन कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते। तो सेकेंडली आपको ध्यान रखना है, ब्रिक मैन्युफैक्चरर के केस में आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है जो आपकी स्पेशल टैक्स रेट स्कीम्स है। तो यहां पर बेसिकली एक नोटिफिकेशन इशू की गई 2/2022 ऑफ सेंट्रल टैक्स, और इसके अंदर कहा गया कि जो मैन्युफैक्चरर है, जो सप्लायर है, वो 6% का जीएसटी जो है वो चार्ज करेगा। 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी। तो यहां पर जो है आपको जो है 6% का जो है जीएसटी चार्ज करना है अंडर दिस स्पेशल स्कीम। कंसेशनल टैक्स रेट्स आपको दिया गया है। तो यहां पर एक बेनिफिट आपको दिया जा रहा है कि जो नॉर्मली जो टैक्स रेट है ब्रिक मैन्युफैक्चरर के लिए वो 12% है, लेकिन आप यहां पर 6% चार्ज करेंगे। जहां आपको एक बेनिफिट दिया गया है वहीं पर एक रिस्ट्रिक्शंस भी आप पर लगाई गई है कि अगर आप 6% चार्ज करेंगे तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो जो मैन्युफैक्चरर है, जो सप्लायर है, अगर उसने कोई गुड्स परचेज की है, उसने कोई कैपिटल गुड्स परचेज की है, उसने कोई सर्विसेज अवेल की है और उसके रिगार्डिंग किसी भी तरह का जीएसटी पे किया है, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के तौर पर उसे अलाउ नहीं किया जाएगा। इट मींस ये जो 6% है वो उसे पे करना होगा थ्रू बैंक अकाउंट। इसके बाद यहां पर एक और चीज कही गई कि
जो नॉर्मल टैक्स रेट है वो नॉर्मल टैक्स रेट कितना होगा 12%। ये आपको हमें कंसेशनल टैक्स रेट दे रहे हैं 6% का अंडर स्पेशल टैक्स रेट स्कीम। और जहां हमको बेनिफिट आपको दिया जा रहा है 6% का, वहीं पर आपका आईटीसी भी जो है रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। अब नॉर्मल टैक्स रेट्स की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया 12% का नॉर्मल टैक्स रेट जो है वो बिग मैन्युफैक्चरर के केस में एप्लीकेबल होगा। हालांकि अर्लियर यह जो टैक्स रेट थी 5% थी, और 5% भी आपको जो है विद आईटीसी आपको अलाउ किया जाता था। लेकिन अभी यह 5% की जो रेट है इसको खत्म किया जा चुका है। अब जो नॉर्मल टैक्स रेट है वो है 12%, और कंसेशनल टैक्स रेट है जो एक स्कीम के तहत है वो है 6%। अब अगर आप नॉर्मल टैक्स रेट्स को फॉलो करते हैं, ऑप्ट करते हैं, तो यहां पर आपको 12% का जो जीएसटी है वो पे करना होगा, 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी। यहां पर आपको आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट भी अलाउ किया जाएगा। इट मींस अगर आपने कोई गुड्स परचेज की है, कैपिटल गुड्स परचेज की है, कोई सर्विसेज अवेल की है और उसके रिगार्डिंग आपने जीएसटी पे किया है, तो अगर आप सेक्शन 16 और बाकी सभी जो कंडीशंस है इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्डिंग अगर वो आप फुलफिल करते हैं, तो ऐसे में आप जो है आईटीसी अवेल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो है स्पेशल टैक्स रेट और नॉर्मल टैक्स रेट्स के अंदर आपका मेन डिफरेंस है। जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो स्पेशल टैक्स रेट्स के अंदर रिस्ट्रिक्ट किया गया है, अलाउ नहीं किया गया है, और नॉर्मल टैक्स रेट्स के अंदर इसको अलाउ किया गया है। अब बात आई कि ओ एनी अदर प्रोविजन ऑफ जीएसटी लॉ के बाकी सभी प्रोविजंस, जैसे कि पेमेंट ऑफ टैक्सेस, कब तक आपको टैक्सेस की पेमेंट करनी है, कब तक आपको जीएसटी की रिटर्न्स फाइल करनी है, कब आपको ई वे बिल जनरेट करना है, कब आपको ई इनवॉइस जनरेट करना है, बाकी जितने भी जीएसटी लॉ के प्रोविजंस हैं, वो चाहे आप स्पेशल टैक्स स्कीम्स को ऑप्ट करें, चाहे आप नॉर्मल टैक्स स्कीम जो नॉर्मल टैक्स रेट्स है वो आप ऑप्ट करें, दोनों ही केसेस में बाकी जीएसटी लॉ के जितने भी प्रोविजंस हैं वो आप पर सेम तरीके से अप्लाई होंगे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने स्पेशल टैक्स रेट्स को ऑप्ट किया है या फिर आप नॉर्मल टैक्स रेट्स के तहत अपनी जीएसटी लायबिलिटी पे कर रहे हैं। जीएसटी लॉ के बाकी सभी प्रोविजंस आप पर जो है इक्वली जो है एप्लीकेबल होंगे। तो ये जीएसटी लॉ के रिगार्डिंग जो प्रोविजंस है इन केस ऑफ ब्रिक मैन्युफैक्चरर वो आपको यहां पर दिए गए हैं। अगर मैं समराइज करूं, बेसिकली 4 बातें आपको ध्यान रखनी है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको 40 लाख रुपीज की लिमिट अलाउड नहीं की गई है। सेकेंडली, जो आपकी टैक्स रेट्स है, अगर आप स्पेशल टैक्स रेट्स के अंदर जाते हैं तो 6% विदाउट आईटीसी, और अगर आप नॉर्मल टैक्स रेट्स के अंदर जाते हैं तो यहां पर 12% विद आईटीसी जो है आपको दिया गया है। इसके अलावा कंपोजिशन स्कीम की बात करें तो एक ब्रिक मैन्युफैक्चरर जो है कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकता। और एक सबसे लास्ट जो क्वेश्चन है जो सबके दिमाग में आता है कि सर अगर स्पेशल टैक्स रेट्स को जो है ऑप्ट किया गया है तो ये जो 6% का जो टैक्स है, क्या बायर को इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा? इट मींस ब्रिक मैन्युफैक्चरर से जो ब्रिक परचेज करेगा और 6% का टैक्स पे करेगा अंडर स्पेशल टैक्स रेट, तो क्या बायर को इसका आईटीसी अलाउ किया जाएगा? द आंसर इज यस, बायर को इसका आईटीसी मिलेगा। बायर को यहां पर किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस यहां पर नहीं लगाई गई है। ये सिर्फ सप्लायर पर रिस्ट्रिक्शंस है कि ये जो 6% की लायबिलिटी है उस लायबिलिटी को पे करने के लिए वो किसी तरह का आईटीसी जो है वो यूज नहीं कर सकता। बायर जो होगा, जो ब्रिक मैन्युफैक्चरर से ब्रिक परचेज करेगा, उसको जो है 6% का जो आईटीसी है वो अलाउ किया जाएगा, सब्जेक्ट टू अदर कंडीशंस ऑफ द जीएसटी लॉ। और जहां पर नॉर्मल टैक्स रेट है 12%, तो वहां पर बायर के ऊपर तो ऐसा कोई कंफ्यूजन माइंड में आता ही नहीं है, वो आपका नॉर्मल टैक्स रेट है, तो बायर को इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ किया गया है। तो ये बेसिकली ब्रिक मैन्युफैक्चरर्स के रिगार्डिंग कुछ स्पेशल प्रोविजंस थे जीएसटी लॉ के अंदर, जिसको हमने आपके साथ डिस्कस किया। और ढेर सारे ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को। हमारी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, जहां पर बहुत अच्छे कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए गए हैं रिगार्डिंग जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईएसआईसी एंड ईपीएफ। अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, इन फील्ड्स में अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो एक बार हमारी ऐप को जरूर डाउनलोड करें और विजिट करें इन कोर्सेज को। बहुत सारी डेमो वीडियोस आपको दी गई है, बहुत सारा फ्री कंटेंट आपको प्रोवाइड किया गया है। व्हाट्सएप चैनल के जरिए आप हमारे डेली टैक्स अपडेट्स जो है प्राप्त कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल के जरिए बहुत सारी यूजफुल फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।